हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बीटीसी, इसके अलावा शिक्षक भर्ती को लेकर जो योग्यता है वो बदल गई है। चाहे अगर बात की जाए प्राइमरी के बारे में या फिर बात की जाए जूनियर के बारे में, और इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर नई योग्यता जारी की गई है, इस मुद्दे पर इस वीडियो में डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी और इस नई योग्यता के बारे में आप सभी को बताया जाएगा। इस योग्यता से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, किसका कहीं ना कहीं इससे जो फ्यूचर बनेगा, किसका फ्यूचर बिगड़ेगा, इसके अलावा इस योग्यता के आ जाने से क्या चीजें बदल जाएंगी, उन तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके 100% गारंटेड सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2100 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, 6 सॉल्व पेपर भी आपको मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी क्वेश्चंस को लेकर सटीक और सही उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ उन सभी उत्तर का आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और साथ ही अब तक बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिसको भी आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन और बेस्ट बना सकते हैं। आप इन्हें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी भर्ती हो या फिर जूनियर भर्ती, यानी कि 1 to 5 या 6 to 8, या इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी, जहां पे आप एलटी ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, भर्ती टीजीटी पीजीटी सेम ही होती है एलटी ग्रेड की भी। लेकिन इन भर्तियों के अंदर जो योग्यताएं आप सभी से मांगी जाती हैं वो अलग अलग देखने के लिए मिलती है। प्राइमरी को लेकर योग्यता अलग है, जूनियर को लेकर योग्यता अलग है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, इन तमाम अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। किसी में बीएड करने वाले अभ्यर्थी करते थे, तो किसी में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करते थे। अब यहां पर समस्या देखने के लिए मिली 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद से, जहां पर बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं इस मामले पर हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक जाकर बीएड और बीटीसी मामले पर कहीं ना कहीं बीएड को प्राइमरी से बाहर करने संबंधित याचिकाएं लगा दी। फाइनल जजमेंट आप सभी के सामने आ चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आपने देखे, जहां पर बीएड करने वाले हक में, जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के हक में फैसला नहीं आया, और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के हक में फैसला देते हुए बीएड को प्राइमरी से बाहर करने का आदेश दे दिया। अब ये तो प्राइमरी का माहौल था, लेकिन जूनियर में आप जानते हैं कि जूनियर जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, उसमें सीधे तौर पर बीएड के साथ साथ बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने जो बीटीसी किया हो वो ग्रेजुएशन के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीटीसी जो होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब आप सभी ने देखा कि हाल ही में जो बीएड को लेकर फैसला आया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एनसीटी, जिसका काम है शिक्षक भर्तियों से संबंधित योग्यताओं को बनाना या नियम को कहीं ना कहीं दर्शाना, उनके माध्यम से भी कुछ बदलाव कर दिए गए। यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से अब जो आपकी प्राइमरी भर्ती है या जूनियर की भर्ती है या टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है, इसमें कई बदलाव कर दिए गए हैं, जिसमें कई छात्रों को झटका भी है, तो कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनको यहाँ पर शिक्षक भर्तियों से बाहर किया जा रहा है, यानी कि बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने इनमें से कोई कोर्स कर रखा है, तो आने वाला समय आप सभी के लिए बेहद मुश्किल है, और इसके आधार पर शिक्षक बनने के लिए आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये किसी एक राज्य के लिए भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सभी राज्यों के अंदर यही जो नियम है वो लागू करने के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए, जिसके आधार पर जो भी भर्तियां आप देखने के लिए मिलेंगी उसमें इन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर बीएड बीटीसी में बहुत ज़्यादा विवाद होता था। बीएड का मानना था
कि हमें प्राइमरी में मौका मिलना चाहिए। बीटीसी का मानना था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इसलिए बीएड को प्राइमरी में न रखा जाए। लेकिन अब इस नियम को समझ लेते हैं, ये नियम और नई योग्यता क्या है, फिर आते हैं मुद्दों पर। पहले मैं आप सभी को यहाँ पे एक अधिकारी का बयान सुनाना चाहूँगा। वो बयान के माध्यम से क्या कहते हैं, आप पहले इसको सुनिए। उनका कहना यह है कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य जो भी कार्यक्रम हैं उनको समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024 से लेकर 25 में डीएलएड का प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम जो योग्यता होगी वो 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है और 2030 तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किलें होने जा रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 2024 और 25 का जो सत्र है डीएलएड का वो शायद आपका अंतिम होगा। इसके बाद में ये जो कोर्स है वो पूरे तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी आप सभी के सामने लिखी हुई है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 6 साल बाद अगर बात की जाए 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक कार्यक्रम यानी कि आईटीईपी के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक के एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के होने वाले सभी डीएलएड कार्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, फिलहाल 24 और 25 में सत्र में शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे न्यूनतम योग्यता बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने को लेकर भी योजना है। इसके बाद शिक्षकों की कई तरह की सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण योजना भी काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 साल यानी कि 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तय मानकों के आधार पर बहुविषयक संस्थानों को विकसित करने की तैयारी होगी। जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों के स्नातक के बाद में 2 वर्ष के विशेष बीएड डिग्री मान्यता भी बहाल रहेगी। यानी कि जो बीएड करने की डिग्री है वो यहाँ बहाल रहेगी, लेकिन जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे झटका लगेगा। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री का काम चला रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो चलता रहेगा। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो फिलहाल बीएड है वो तो कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता रहेगा थोड़े समय तक, लेकिन आने वाले समय के लिए जो आपकी डीएलएड की डिग्री है उसको सीधे तौर पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और इसको इसी साल से लागू किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। यानी कि अब आने वाली शिक्षक भर्तियां जो भी होंगी, चाहे वो प्राइमरी की हो, जूनियर की हो या फिर हो टीजीटी पीजीटी की, इनमें अब आप सभी को देश भर में आईटीईपी के माध्यम से होने वाला बीएड कोर्स ही देखने के लिए मिलेगा। आईटीईपी का मतलब है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि एक तरीके का 4 वर्षीय बीएड है। जैसे कि पहले 4 वर्षीय बीएड होता था, अब इसमें बदलाव क्या किया गया वो भी समझ लीजिए। कि मान लीजिए अगर आप 8 के साथ में बीएड करना चाहते हैं, इसमें क्या होगा, आपको ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड है वो करवाया जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा इसमें 4 साल के अंदर। वैसे आपको 5 साल लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड से क्या रहने वाला है कि मान लीजिए अगर आप 8 साइड के साथ में बीएड करना चाहते थे ग्रेजुएशन में, तो आप 8 के साथ में ग्रेजुएशन करेंगे प्लस आप बीएड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप करना चाहते थे साइंस साइड के साथ में, तो आप साइंस लेंगे प्लस आप बीएड लेंगे, फिर आप करेंगे। अगर आप बीकॉम के साथ बीएड करना चाहते हैं तो आप पहले से ही बीकॉम लेंगे, उसके बाद में आप बीएड ले लेंगे और उसके आधार पे आप आगे के जो कोर्सेज हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आपको देखने के लिए मिलेगा। देश भर के अंदर 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर जो शिक्षक भर्तियां हैं वो करवाई जाएंगी और आने वाले समय के अंदर बाकी के बचे हुए जितने भी कोर्सेज हैं उनको डिसकंटिन्यू करने का इरादा बना लिया है।
तो उम्मीद है कि इसके आधार पर होने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर भी जल्द आप सभी के सामने जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो। हालांकि अभी इसमें पूरे तरीके से अगर बात की जाए 27-28 से कहीं ना कहीं जो भर्तियां वो शुरू की जाएंगी, क्योंकि अभी इसका जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। 4 साल लगेंगे ITEP से बीएड करने वाले पहले अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने में, और ये जो पहले अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वो 27 और 28 के अंदर होंगे, और उसके बाद में इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी 2030 से। तो ये होगी एक नई शिक्षक भर्तियों को लेकर योग्यता। उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।